आपने मुझे मांग संख्या 29 नगर आयोजना और प्रादेशिक विकास पर बोलने का मौका दिया। मैं सबसे पहले धन्यवाद दूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय मंत्री महोदय को। प्रशासन शहरों के संग अभियान शुरू करके आपने जो राहत प्रदान करी है लोगों को, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। और इसके साथ ही 7 मिनट का टाइम है आपके पास, प्लीज। जी 7 मिनट्स। यस सर, 7 मिनट्स। साथ ही समय समय पर आपने परिपत्र निकालकर जहाँ जहाँ भी असुविधा हुई है वो आपने सुविधाजनक करके लोगों को राहत प्रदान करी है। पर मैं इस ओर आपका ये ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा, नगर परिषद किशनगढ़ में कई काम 69A के आड़ में ऐसे काम किए जा रहे हैं जो शायद इस अभियान में अनुमत नहीं है। मैं चाहूँगा कि इन कामों पे सरकार की नज़र हो। मैंने माननीय मंत्री महोदय के सम्मुख बता भी दिया था और अभी आग्रह भी करना चाहूँगा, ऐसे लोगों को पट्टे नहीं मिल रहे हैं जो वास्तव में ज़रूरत है उनको। और परिषद, पूरी परिषद के अधिकारी, कर्मचारी, सभापति सब मिलकर गरीबों को पट्टा नहीं देकर एक सरकारी ज़मीन है जिसको काकरिया खान के नाम से जानते हैं, 693/1 जो सरकारी ज़मीन है, और उस ज़मीन पे सीजिंग की कार्रवाई की गई है। एक होटल है जिसको सीज के लिए नोटिस निकाला हुआ है, उसके बावजूद केवल एक पट्टा जारी करना। 70 फाइलें लगी हुई है, उन 70 फाइलों में केवल एक पट्टा उस होटल का जारी किया गया, वो भी कॉमर्शियल। तो मैं चाहूँगा इसकी जांच करके और जो भी दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई करें और जनता में एक संदेश जाए, गरीब लोगों को पट्टे मिले। ऐसे लोगों को पट्टे नहीं मिले जो रसूखदार हैं, जिनकी ऊंची पहुंच है, वो कभी भी पट्टे ले लेंगे। लेकिन अभियान का फ़ायदा गरीब लोगों के लिए सरकार ने किया है कि गरीबों को पट्टे मिले, जिनकी कोई अप्रोच नहीं है उनको पट्टा मिले, पर उसके बावजूद भी उनको पट्टा नहीं मिल रहा है। तो मैं चाहूँगा आप उन पर ध्यान दें। साथ ही एक बड़ी समस्या नगर परिषद किशनगढ़ के साथ है, वहाँ जैसे ही कर्मचारी सेवानिवृत्त होता है उसको उसी पोस्ट पे वापस लगा दिया जाता है। बरसों से मेरा शहर भुगत रहा है उनको, 30 सालों से लोग परेशान हैं उन बाबुओं से, उन कर्मचारियों से, और फिर वही उसी सीट पे लग जाते हैं और ज़्यादा प्रभावशाली होकर काम करते हैं। सरकार का डंडा उन पे कम हो जाता है और वो और ज़्यादा स्वच्छंद होकर काम कर रहे हैं। तो सरकार इस पर भी कोई पॉलिसी बनाए कि रिटायर्ड कर्मचारी कम से कम उस पोस्ट पर नहीं लगे, ये ज़रूर ध्यान रखा जाए। मैं एक बात के तरफ माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय जी का ध्यान विशेष आकृष्ट करना चाहूँगा। विधायक मत से स्वीकृत कामों पर नगर परिषद सभापति द्वारा उन कामों को रोका जा रहा है और मेरे द्वारा जानकारी ली गई, 1 महीना हो गया, FS निकल गई, परिषद में पैसा जमा हो गया 1 करोड़ रुपये मेरा विधायक फंड का, 1.5 करोड़ का काम है, 1-1.25 करोड़ रुपये से जमा हो गया, जितना भी परसेंटेज आता है। उसके बावजूद सभापति द्वारा फाइल पर ये लिखकर लौटा देना कि मैं ये काम नहीं करूँगा, परिषद जिला परिषद को पैसा लौटा दिया जाए। मैंने सूचना के अधिकार में नगर परिषद आयुक्त से इस जानकारी मांगी और मुझे कल 14/3/2022 को जानकारी दी गई है। सभापति ने मना कर दिया है और ये बोला है कि जिला परिषद को पैसा लौटा दो, ये काम नहीं करेंगे। क्या इतना निरंकुश है कोई भी? सरकार से ऊपर भी कोई चीज़ है क्या? सरकार का इस पर कोई अंकुश है? मैं ये चाहूँगा माननीय मंत्री महोदय रिप्लाई में इस बात का जरूर करें। कोई या तो कमिश्नर को अधिकार दें या DDR को अधिकार दें कि ऐसे कामों पे, जनहित के कामों पे रोक नहीं लगाए, और सभापति इतने निरंकुश भी नहीं हो कि वो सरकार से ऊपर उठकर कानून को हाथ में लेकर काम करे। तो मेरा आग्रह है आपसे, इस पर आप विशेष तौर से ध्यान दें, और या फिर कोई अलग एजेंसी बन जाए कि MLA लेड के काम उस एजेंसी से हो जाए। नगर परिषद या PWD इसके अलावा कोई एजेंसी है नहीं शहरों में जो काम कर सके। हर जनहित के काम पे रोक लगाना उनका काम बन गया है, केवल उनको काम रोकने हैं, काम करने का कोई नया अपनी तरफ से कोई काम वो करना नहीं चाहते हैं। विधायक क्या काम कर रहा है उस काम को उनको रोकना है। इसी के साथ मैं आपका ध्यान मेरी दोनों झीलें जो शहर में है उनकी तरफ आकर्षित करना चाहूँगा। शहर के बीच में बनी हुई झीलें हैं, दोनों झीलों में नगर परिषद के गंदे पानी के नाले खोले गए हैं, उन झीलों में गंदा पानी जा रहा है। एक झील हमीर सागर है, उसमें तो स्लाटर हाउस का पानी भी जा रहा है। 50 कॉलोनियों का पानी के साथ साथ स्लाटर हाउस का पानी उस झील में जाता है और उस झील का ओवरफ्लो दूसरी झील गोंदलाव झील में जा रहा है। मैंने बार बार आग्रह किया, 295 भी मैंने लगाया था और अभी फिर मैं आज इस आपके अनुदान मांग पर आपसे आग्रह करता हूं कि नगर परिषद को पाबंद किया जाए, गंदा पानी झीलों में जाने से रोके, ड्रेनेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए ताकि धार्मिक भावना आहत नहीं हो। किशनगढ़ के लोग आंदोलन करने की तैयारी कर रहे हैं, झीलें इतनी गंदी हो रही है कि उनका पानी जहरीला हो गया, वहाँ मछलियाँ भी जिंदा नहीं रह पा रही है।
इसलिए मेरा आग्रह है कि दोनों जिलों के लिए नगर परिषद को समय सीमा में पाबंद किया जाए कि वो गंदा पानी जाने से रोके। वहाँ पे सीवरेज प्लांट लग चुका है, उस पानी को सीवरेज प्लांट में डालें। एक योजना सीवरेज प्लांट की ओर आ रही है, उससे पहले डीटीपी लगाकर उस पानी को रोका जा सकता है ताकि गंदा पानी जिलों को दूषित नहीं करे और जन भावना भी प्रभावित नहीं हो। एक मैं ये कहना चाहूँगा, मेरे शहर में एक नाला निकल रहा है, माननीय मंत्री महोदय ने आदेश भी कर दिए हैं उस नाले को कवर करने के लिए, और उस नाले को कवर करने के लिए अजमेर डेवलपमेंट अथॉरिटी को आपने निर्देशित किया था, परंतु अभी तक उस पर काम नहीं हुआ। वो मल्टी यूज़ हो जाएगा नाला, जान की सुरक्षा भी होगी, लोगों का बीमारी से भी बचेंगे, और उस जगह को कवर होने से मेरे शहर का यातायात जो अभी बहुत विषम परिस्थितियों में है, जितने भी हमारे वेंडर्स हैं उन वेंडर्स को वहाँ जगह दी जा सकती है ताकि मल्टीपर्पज़ काम हो जाएगा और शहर सुंदर हो जाएगा, यातायात सुगम हो जाएगा और वेंडर्स को बैठने के लिए जगह मिल जाएगी। इसके साथ शहर में जो वेंडिंग जोन बने हुए हैं, माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करूँगा, बहुत बरसों पहले 3 साल पहले वेंडिंग जोन बना दिए गए, लेकिन आज तक भी शिफ्ट नहीं किया गया वेंडर्स को। ऐसा क्यों है ये आप जानकारी लें और तुरंत उनको दो जगह वेंडिंग जोन बने हुए, लाखों रुपया खर्च हो गया है, उसके बाद भी सारे वेंडर सड़क पे कर रहे हैं, धूप में, बरसात में, सर्दी में खड़े होकर व्यापार कर रहे हैं। उनके लिए सरकार ने सुविधा दी है, उस सुविधा का उपयोग उनको नहीं मिल रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है सभापति या आयुक्त महोदय इस पर काम क्यों नहीं कर रहे हैं। आप उनको आदेशित करें, निर्देशित करें कि वो वेंडर्स को वेंडिंग जोन में बिठाए ताकि शहर की यातायात व्यवस्था ठीक हो और उन लोगों को सुगम व्यापार करने के लिए जगह मिले, वो भी मान सम्मान के साथ अपना व्यापार कर सके। मेरे द्वारा किशनगढ़ में जो जनोपयोगी काम करे जा रहे हैं उन पे भी बार बार रोका टोकी अधिकारियों और कर्मचारियों को भेजकर करवाई जा रही है। अभी डाक बंगले में मैं डाक बंगले का सौंदर्यीकरण कर रहा हूँ, पर सभापति महोदय किसी न किसी तरह से प्रयास कर रहे हैं कि उस काम को कैसे रोकें। साथ ही 1 मिनट में कर रहा हूँ, साथ ही पुराना शहर जो मेरा पुरातत्व महत्व का शहर है, उस पुरातत्व के शहर को मैं अपना स्वरूप देना चाह रहा हूँ और जन सहयोग और मेरे विधायक कोष से मैं उस पूरी वहाँ का अतिक्रमण हटाया। मैंने अतिक्रमण हटाने के बाद उस पूरी जो जितना भी बाजार है उस बाजार का एक कलर किया गया। जैसे जैसलमेर की सिटी गोल्डन सिटी है, उस तरह मैं उसको गोल्डन सिटी बना रहा हूँ। एक तरह के छज्जे लगाए जा रहे हैं, एक तरह की स्ट्रीट लाइट लगा रहा हूँ। विधायक कोष से सारे काम हो रहे हैं, पर उनको भी रोकने का प्रयास किया जा रहा है। माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करूँगा, ऐसे सभापति पे अंकुश लगाएं, उनको निर्देशित करें और विधायक कोष से होने वाले कामों के लिए अधिकृत करें आयुक्त को या डीडीआर को, ताकि हमारे काम रुके नहीं और जनहित के कामों को जल्दी से जल्दी धरातल पर उतरे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।